स्वागत है दोस्तों आपका द टोमस्टोन चैनल में। और आज था मंडे नाइट रॉ का एक वीकली एपिसोड। तो क्या हुआ इस एपिसोड में, कैसा रहा एलिमिनेशन चैम्बर का फॉल आउट और किस तरीके से बिल्ड हुई रेसलमेनिया के स्टोरीज, आइए पता करते हैं इस रिकैप के जरिए। उससे पहले दोस्तों प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज लाइक और शेयर भी कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके के छोटे छोटे रिकैप्स और न्यूज लाता हूँ WWE से रिलेटेड। रॉ को शुरू किया बीस इनकारनेट ब्रॉक लेसनर ने, और वो आए इस बार चैंपियन बन के। एक हंसता हुआ लेसनर और वो भी एक चैंपियन, एक बहुत ही रेयर साइट है। और ब्रॉक रिंग में अपनी चैंपियनशिप सेलिब्रेट कर रहे थे और पीपल को थैंक यू कह रहे थे। तभी वहां पे पॉल हेमन ने एंट्री की और पॉल ने ब्रॉक से कहा कि रेसलमेनिया में टाइटल वर्सेस टाइटल से पहले एक रोड ब्लॉक है, क्योंकि ब्रॉक को डिफेंड करनी है अपनी चैंपियनशिप इन 2 वीक्स इन मैडिसन स्क्वायर गार्डन। जिस पर ब्रॉक ने कहा कि उनको पॉल हेमन की जरूरत नहीं है, और थैंक यू पॉल हेमन उनको रिमाइंड करने के लिए उनको कहाँ जाना है। और वो इस वीक जा रहे हैं स्मैकडाउन रोमन रेंज से मिलने के लिए। और इस बातचीत में पॉल हेमन ने यह भी कहा कि मैडिसन स्क्वायर गार्डन में शायद आपके ओपोनेंट बॉबी लैशली होंगे। चलिए देखते हैं किस तरीके से पैन आउट होती है ये सिचुएशन। फिर बैक स्टेज में हमको केविन ओवेंस और सेथ रॉलिंस दिखे और उनसे इंटरव्यू में ये पूछा गया कि उनका पाथ क्या है रेसलमेनिया के लिए। इस पर केव ने कहा कि उन्होंने अपर मैनेजमेंट से बात की है और अगर वो आरके ब्रो को अपने मैच में आज हरा देते हैं तो 2 वीक्स में होने वाली WWE टैग टीम चैंपियनशिप के मैच में वो एड अप हो जाएंगे। और उसके बाद वो रेसलमेनिया में उस टैग टीम चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे। और उसके साथ ही उन्होंने टेक्सास के लोगों को वापस से बुरा भला कहना चालू कर दिया। इसका मतलब अभी भी जारी है स्टोन कोल्ड के रिटर्न का बिल्ड। और फिर टाइम था एक मैच का बिटवीन स्ट्रीट प्रॉफिट्स एंड अल्फा एकेडमी, और चारों ही मेरे फेवरेट कॉम्पिटिटर्स हैं। मुझे बहुत मजा आ रहा था ये मैच देखने में। थोड़े बैक एंड फोर्थ और फास्ट पेस एक्शन के बाद फोर्ड ने ट्राई किया ओटिस को स्लैम करने का। एज अ रिजल्ट वो ओटिस के वेट को संभाल नहीं पाए और खुद ही के ऊपर गिरा के खुद ही पिन हो गए। और फिर चलते हैं हम बैक स्टेज, जहां पे हमको दिखे टोमासो सियाम्पा। टोमासो सियाम्पा एक टैग टीम पार्टनर ढूंढ रहे थे अगेंस्ट डर्टी डॉग्स। और फाइनली वो टैग टीम पार्टनर हमको दिख गया और वो थे नन अदर देन फिन बैलर। और इतने दिनों के बाद फिन बैलर को स्क्रीन में देख के और उनकी ये आइकॉनिक एंट्री देख के मुझे भाई मजा आ गया। चलिए टाइम था डर्टी डॉग्स वर्सेस सियाम्पा एंड फिन बैलर। और भाई रिंग में अबंडेंस ऑफ टैलेंट था, मैच अच्छा था, मूव्स अच्छे थे और डर्टी डॉग्स बहुत ही स्ट्रांगली बिल्ड किए गए हैं अभी तक। एज अ रिजल्ट उनको क्लियर डिफीट नहीं दी गई और सियाम्पा ने रोल अप करके रूड को हरा दिया। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि सियाम्पा रॉ में क्या कर रहे हैं, तो वो जिगलर से उनकी एक रेवली चल रही है NXT में, उसी का प्रमोशन चल रहा है ये। इसके बाद टाइम था मिस टीवी का और रिंग की तरफ आ गए मिज और उन्होंने इंसल्ट करना चालू कर दी ऑडियंस की। उन्होंने ऑडियंस से कहा कि आप मिस जैसे तो बन नहीं सकते, इसीलिए आप एक रे मिस्टीरियो जैसे लूजर को सपोर्ट करते हो। और वो अनाउंस करने वाले थे कि कौन सा ग्लोबल सुपरस्टार उनका टैग टीम पार्टनर होगा। तभी वहां पे आ गए मिस्टीरियोस। मिज ने कहा कि डोमिनिक को सब कुछ सिल्वर स्पून में मिला है, जिसपे डोमिनिक ने जवाब दिया कि उसने अर्न किया है और WWE उसकी फैमिली है। और तभी वहां पे मिज के टैग टीम पार्टनर ने एंट्री की और वो थे नन अदर देन लोगन पॉल। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि लोगन पॉल कौन है, तो वो एक फेमस यूट्यूबर है, एक किक बॉक्सर है। थोड़े दिन पहले जेक पॉल उनके ब्रदर भी काफी न्यूज में थे। और फिर मिज ने चैलेंज किया मिस्टीरियोस को फॉर ए मैच इन रेसलमेनिया। मिस्टीरियोस ने ये एक्सेप्ट कर लिया और तभी उन पे अटैक कर दिया मिज और लोगन पॉल ने। चलो भैया, रेसलमेनिया का एक सेलिब्रिटी मैच तो डिसाइड हो गया। बैक स्टेज में हमको अल्फा एकेडमी दिखे और वो खुश नहीं थे क्योंकि केओ और सेथ रॉलिंस उनके मैच में ऐड हो सकते हैं। और कोई तो होगा इस दुनिया में जिसको वीर महान का एड्रेस पता होगा, कोई तो ले आओ यार इसको रॉ में। जिस तरीके से वीर महान रॉ में नहीं आ पा रहे हैं, उसी तरीके से रिया रिप्ली के लिए कोई न्यू स्टोरी नहीं आ पा रही है। करीब 50वीं बार मुझे ये मैच देखने को मिल रहा था। मैच भी वही, रिजल्ट भी वही। रिया रिप्ली ने दे दिया एक रिपटाइड और कर दिया पिन निकी एसएच को। फ्रेश मैच की बात करें तो एक फ्रेश मैच हमको यहाँ पे देखने को मिला बिटवीन डेमियन प्रीस्ट एंड शेल्टन बेंजामिन। शेल्टन के साथ सेड्रिक अलेक्जेंडर भी थे, तो वो इन्वॉल्व हो रहे थे इस मैच में। लेकिन मैच बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और एज ए कॉम्पिटिटर शेल्टन बहुत ही अंडररेटेड है। लेकिन डेमियन प्रीस्ट साबित हुए टू गुड शेल्टन बेंजामिन के लिए, और लास्ट में उन्होंने अपना फिनिशिंग मूव देके मैच अपने नाम पे कर लिया। और मैच के बाद डेमियन प्रीस्ट ने शेल्टन बेंजामिन की तारीफ भी की, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें अब एक टफ चैलेंज चाहिए, एक WWE चैंपियन मटेरियल से उनको चैलेंज चाहिए। और ये चैलेंज था नेक्स्ट वीक के लिए। और भाई चैंपियनशिप मटेरियल की बात हो रही थी और वहां पे एंट्री की वापस से फिन बैलर ने। और फिन ने कहा कि प्लीज आप केयरफुल रहिए कि आपको क्या चाहिए, और वो उनको नेक्स्ट वीक मिलेंगे। अगेन इस फ्रेश ट्रेवलरी के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। इसके बाद एक रिकैप में दिखाया गया कि किस तरीके से रेजी ने पिन कर दिया था डेना ब्रुक को ट्रिक करके। और फिर रिंग में आ गए रेजी और उन्होंने डेना ब्रुक को भी वहां पे इनवाइट किया और फिर माफी मांगी लास्ट वीक के लिए। और वो डेना के सामने लेट गए और उन्होंने कहा कि आप मुझे पिन कर दीजिए और अपनी चैंपियनशिप वापस ले लीजिए। और जैसे ही डेना ने उनको पिन करने का ट्राई किया, एक सख्त लौंडे की तरह उन्होंने किक आउट कर दिया। और नेक्स्ट अटेम्प्ट में डेना ने किस कर दिया रेजी को, और यहाँ पे सख्त लौंडा पिघल गया और पिन हो गया। एज अ रिजल्ट डेना ब्रुक बन गई 24x7 चैंपियन और मुझे मजा आया इस सेगमेंट में। और फिर रिंग में आई बियांका बेलेयर और वो सेलिब्रेट कर रही थी कि कैसे वो इस बार भी रेसलमेनिया मेन इवेंट करेंगी। अभी वहां पे बेकी लिंच आ गई और उन्होंने कहा कि बियांका के कारण ही WWE यूनिवर्स ने बेकी को विलन बना दिया है। और बेकी ने यह भी कहा कि जैसे लीटा का बुरा हाल उन्होंने किया, उसी तरीके से बियांका का भी वो यही हाल करेंगी रेसलमेनिया में। सिचुएशन थोड़ा सा हीट अप होने लगी थी, तभी एंट्री की वहां पे ड्यू ड्रॉप ने और मैच शुरू हो गया बिटवीन बियांका एंड ड्यू ड्रॉप। और भाई मैच के क्या कहने, गजब का टैलेंट और गजब का मैच। दोनों ही लेडीज ने बहुत ही शानदार मूव्स किए, लेकिन बियांका को बहुत ही स्ट्रांगली बिल्ड किया जा रहा है फॉर दिस रेसलमेनिया मैच, और उन्होंने पिन कर दिया ड्यू ड्रॉप को। और जैसा कि पहले अनाउंस हो चुका था कि एज आज एड्रेस करेंगे WWE यूनिवर्स को, तो रिंग में नेक्स्ट एज थे और उन्होंने एक एक करके अपने रेसलमेनिया अचीवमेंट्स गिनाने शुरू किए।
और उन्होंने ये भी कहा कि रेसलमेनिया ही एक वो रीजन था जिसके कारण उन्होंने रिटर्न किया। और उन्होंने एक चैलेंज इश्यू किया किसी भी WWE सुपरस्टार के लिए कि अगर उनको इमॉर्टल होना है तो वो 1-on-1 मैच करे अगेंस्ट एज इन रेसलमेनिया। बहुत ही शानदार प्रोमो था और मुझे अब इंतजार है नेक्स्ट वीक का कि कौन होगा एज के अगेंस्ट में। और फिर टाइम था हमारे मेन इवेंट का, जो कि था सेथ रॉलिंस एंड केओ वर्सेस आरके ब्रो। और चारों कॉम्पिटिटर्स ही WWE के मेन इवेंट है, तो मैच तो स्लो होना नहीं था। बहुत ही ज्यादा फास्ट पेस एंड बैक एंड फोर्थ एक्शन के बाद रैंडी ऑर्टन को सेथ रॉलिंस ने एक स्टॉर्म दे दिया रिंग के बाहर। और फिर रिडल को बैक टू बैक एक स्टनर और स्टॉर्म मिला। एज अ रिजल्ट रिडल हो गए पिन और ये मैच जीत लिया सेथ रॉलिंस और केओ ने। और 2 वीक्स में होने वाली WWE टैग टीम चैंपियनशिप के मैच में भी एड अप हो गए। और रॉ खत्म हुआ विद केओ एंड सेथ रॉलिंस पॉइंटिंग टुवर्ड्स रेसलमेनिया एंड सेलिब्रेटिंग देयर विन। तो दोस्तों ये था मंडे नाइट रॉ का फुल रिकैप। कैसा लगा आपको प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए। और प्लीज 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 लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिए। याद रखिए आप देख रहे हैं द टॉम स्टोन चैनल में, जहां पे आपके लिए ऐसे ही न्यूज और रिकैप्स लेके आता हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड पीस।